हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हो और उसको अपनी लाइफ में उतार के इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छा लाइफ आप बिता रहे हो। और मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। मैंने जो भी आपके लिए बनाया है, जो भी आपके मतलब लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, उसको आपने अपने लाइफ में उतारा होगा। और अब तक अगर आपने नहीं उतारा तो आप जाके वीडियोस को देखो, उन वीडियोस को रिलीज करो, चेरिश करो, अपने लाइफ में उतारो। कि आज का जो कलयुग है, ये कलयुग में आपको इसी प्रकार से जीना होगा कि लाइफ आपका सुगम बीते, लाइफ आपका इजी बीते। अगर आप किसी नशे में हो, किसी गलत सोसाइटी में जाके किसी लड़कों के साथ कोई मतलब गलत विचारधारा लेके एक मतलब समाज में हो, देन योर लाइफ इज फुल ऑफ नेगेटिविटी। उस नेगेटिविटी से पार पाना है आपको, तो फिर आपको अच्छा सोच, अच्छा समाज में अच्छे लोगों के साथ रहना है, भगवान का चैंटिंग करना है। और वो चैंटिंग करके आपको अपना जो सर्विस है, अपना जो काम है, अपना जो आप दिनचर्या है, उसको आप अच्छा बना सकते हो। भगवान का नाम लेना और मेरे इस वीडियो को देख के, मेरे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको देख के कुछ सीखो और लाइफ में आप आगे बढ़ो। मैं यही आशा करता हूँ, कामना करता हूँ। तो फिर आज का वीडियो है हनुमान चालीसा के ऊपर। हनुमान चालीसा जो है संत तुलसीदास जी ने अकबर के टाइम पे बनाया था। बनाया मतलब क्या, उन्होंने मतलब उनकी अनन्य भक्ति थी, प्रेम भक्ति थी हनुमान जी के ऊपर। तो उन्होंने जेल में रहकर उस चीज़ की निर्माण की थी, उस चीज़ को लिखा था, उस चीज़ को, भगवान की भक्ति को, हनुमान जी की भक्ति को उन्होंने प्रस्तुत किया था अपने चालीसा में। तो कहते हैं कि जब अकबर ने उनसे बोला था, अकबर बादशाह ने उनसे बोला था कि तेरे हनुमान जी कब आएंगे, क्या आएंगे, तू ऐसे लिख रहा है। तो उसको गुस्सा आ गया था, उनको गुस्सा आ गया था संत तुलसीदास को। तो तुलसीदास के एक बुलावे में सारे बंदर आ गए थे उनके आसपास, उनके जो कोठी थी जहाँ पे उनको बंद किया गया था, ताकि उनको छुड़ाने के लिए, तुलसीदास जी को छुड़ाने के लिए, ऐसा कथा है। तो हनुमान जी कलयुग में जीवित हैं, कलयुग के वो चिरंजीवी हैं, तो कलयुग में वो हैं। तो इसलिए जब आप उनका चालीसा का पाठ करते हो, उनका बखान करते हो, श्री राम जी का नाम लेते हो, तो उन तक डायरेक्टली पहुंचना बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान की फिर महादेव जी को पहुंचना मुश्किल है, उनको भी आसान है, बट जल्दी सुनते हैं हनुमान जी, क्योंकि वो आपके आसपास ही विचरते हैं। और ईच एंड एवरी मोमेंट वो एक पोल से दूसरे पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल, लाइक आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, मतलब चारों दिशा में घूमते हैं वो। तो उनको पता रहता है कि कौन मुझे याद कर रहा है। तो बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट, बेसिकली इट्स बिलीफ, राइट। तो इस बिलीफ को अगर हम माने, तो जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर हनुमान जी हमें जल्दी सुनते हैं और हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम पार पा सकते हैं। तो आप स्पेशली देखिएगा, लोग ट्यूसडे या सैटरडे को इसका चैंटिंग करते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि आप रोज़ इनका चैंटिंग करें। आप मंडे से लेके संडे तक, संडे से लेके फिर मंडे, संडे टू संडे, 7 डेज, 24/7, 365 डेज डेली आप इसका चैंटिंग करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। और लोग कहते हैं कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही आवश्यक है, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लोग क्या, संत कहते हैं, बहुत जितने भी सिद्ध पुरुष हैं जिसने हनुमान जी की साधना की है, उन्होंने कहा है कि इनमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, ऐसी बात है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी आपके लाइफ में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ के आप मटेरियलिस्टिक की बात करते हो, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ भी आपको मिलती है जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो। मतलब जितने भी शुभ गुण हैं ना, जितने भी शुभ गुण हैं, गुड लक्स हैं, गुड लक्स आपको मिलते हैं, शुभ गुण आपको प्राप्त होते हैं, और उससे आप सारी चीज़ें अक्वायर कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो बात है यही कि हनुमान चालीसा ऐसा चीज़ है जो लोगों में शांति प्रदान करता है, लोगों के मस्तिष्क में, मन पे शांति प्रदान करता है। होते ना कि तामसिक साधनाएं हो गई, राजसिक साधनाएं हो गई, नहीं, ये सात्विक साधना है। ये सात्विक जो है एक तप है। हनुमान जी को जब आप कनेक्ट करते हो, तो आप सात्विकता से मन को शांत करते हो, अपने मन को शांत करके आप उनसे जुड़ते हो। उनसे जुड़ के आप अपने लाइफ के बारे में उनसे जब आप कंप्लेन नहीं, बट जब आप बोलते हो उनको कि मेरा लाइफ ऐसा है, मेरा लाइफ ऐसा है, कृपया इसको शांत करवाइए हनुमान जी, मुश्किलें बहुत है, पेन बहुत है, उसको कम करिए। तो हनुमान जी स्वयं आपकी सुनते हैं और आपका जो पेन है उसको कम करते हैं, आपके लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं उनको कम करते हैं। तो हनुमान जी को आप अगर चैंट करते हो तो आपके लाइफ में परेशानियों की कमी आती है। अगर आप परेशान हो, अगर आप सुखी हो, फिर भी कर सकते हो आप। आपका स्वास्थ्य अगर बिगड़ा हुआ है, उस स्वास्थ्य को भी आप अच्छा कर सकते हो उनके चैंटिंग से। तो जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, उन नकारात्मक चीज़ों को दूर रखते हैं हनुमान जी।
अब मैं आता हूँ भूत पिशाचों पे, तंत्र मंत्र पे। इन सब को भी दूर रखते हैं वो। आप अगर किसी शाम में कहीं जा रहे हो, रात को कहीं आप जा रहे हो, अकेले आपको क्वार्टर्स में रहना पड़ रहा है, जैसे कि मैं और मेरे वाइफ को रहना पड़ता है, तो हनुमान चालीसा का चैंटिंग चलता है। श्री कृष्ण जी का पूजा हमेशा होता है, क्योंकि इसे जंगल एरिया, राइट, तो जंगल एरिया में हमको रहना पड़ रहा है, रूरल में सर्विस देना पड़ रहा है, तो हनुमान चालीसा इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं। आप लोग अगर भी बाहर सर्विस कर रहे हो या फिर आपको डर लगता है किसी चीज़ का भय है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उस कॉन्फिडेंस के लिए भी हनुमान चालीसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको जल्दी से कनेक्टिविटी चाहिए अगर हनुमान जी से या फिर बाकी देवी देवताओं से, तो आपको उनका चैंटिंग, उनका नाम लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हनुमान जी का हमेशा नाम लो, शिव जी का हमेशा नाम लो, कृष्ण जी का हमेशा नाम लो। उनके जो चालीसा हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनके जो साधनाएं हैं, तप हैं, उनको करो। भगवान जी से, हनुमान जी से जुड़ो, उनको देखो आधा घंटा देख के आंखें बंद करके उनसे मांगो और उनको बोलो कि आपकी भक्ति मुझे दो, और जो भी नेगेटिविटी है उनको दूर हटा के आप हमें स्वीकार करो, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें स्वीकार करो, हमने जो भी पाप किए हैं उनको माफ़ करो, और जो भी पॉजिटिविटी है वो हमें अचीव करवाओ, हमें दो। क्योंकि आजकल का लाइफ जो है बहुत नेगेटिविटी से बीत रहा है लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं, राइट, लोगों के कितने बीमार हैं लोग, गलत खान पान के कारण उनका लिवर ख़राब है, उनका हाइपरटेंशन है, उनका क्या कहते हैं, शुगर लेवल ज़्यादा है उनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, मोटापा लग चुका है, ओबेसिटी है, ओबीस हैं वो लोग। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सरसाइज के साथ भगवान की जब भक्ति होती है तो आपका जितना भी पेन है, वो गलत पेन है, वो जाता है। आपका फूड हैबिट्स जो बिगड़े हुए थे, वो फूड हैबिट्स बिगड़े हुए भी सही होते हैं। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज whatever bad is in you, it gets resolved, it gets solved, and you get a new life, right? You become a positive person. आप पॉजिटिव बनते हो। जितने भी आपके गलत हैबिट्स थे, जितने भी आपकी गलत सोच थी, आप सोचते थे कि मैं उसको लोभ से ऐसे ले लूँगा, मैं उसको ग्रीड से ऐसे ले लूँगा, तो वो आपका सॉल्व होता है और वो अच्छाई की तरफ आप जाते हो, आप नकारात्मक की तरफ नहीं जाते हो, आप पॉजिटिविटी, सकारात्मक की तरफ जाते हो आप। तो इस तरह से आपके लाइफ में जब चेंजेस आना शुरू होता है, आपको एक अच्छा फील होता है, आप नेचर के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हो। नेचर के साथ जुड़ने के साथ आप इतना लोभ नहीं रखते हो कि चलो इतना सैलरी हो रहा है तो चलो इतना सैलरी में ही ठीक है, और मैं ट्राई करता हूँ, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में जो है मुझे वही मिलेगा। तो इस तरह की बातों को आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप शांत रहोगे, राइट। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो मैं अगर बोलते जाऊँ तो दिन से रात हो जाएगा, एक दिन से 2 दिन हो जाएगा। तो इसीलिए आप इतना समझो कि भगवान की भक्ति में ही आपका जो है ग्रोथ है, बाकी किसी में नहीं है। एकल हरि नाम एकम, सिर्फ हरि के नाम में, हरि के नाम, उनके भक्त के नाम, जैसे हनुमान जी के नाम, सिर्फ उनका नाम लो, आपका भवसागर तर जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आई होप आपने संपूर्ण देखा होगा, और मेरे जितने वीडियोज़ हैं उनको आप देखो। हरे कृष्ण। आई होप यू वेरी वंडरफुल लाइफ, एंड आई होप कि आप बहुत आगे जाओ और सक्सेस को अचीव करो। हरे कृष्णा।